गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार और आज हमारी क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के ऊपर। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में प्रीवियस क्लासों में हमने बेसिक रेडिएशन फिजिक्स के बारे में पढ़ा है। बेसिक रेडिएशन फिजिक्स के बारे में जहां पर हमने शुरुआत से अपन ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, जो फिजिक्स रेडियोलॉजिकल फिजिक्स यानी कि जो फिजिक्स हमने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम में आने वाली है, एक्सरे डिपार्टमेंट में काम में आने वाली है, किन किन चीजों से मिलकर अपने एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स मिले हैं, वहां पर कौन कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है वो काम में आने वाली है, कौन कौन सी फिजिक्स वहां पर कार्य करती है, सभी के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, आज अपनी क्लास होने वाली है कि किस प्रकार से जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर एक्सरे ट्यूब के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी कार्य करती है, किस प्रकार से वहां पर कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी का टाइप अपन वहां पर यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिक करंट वहां पर अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक्सरे प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। कौन सा करंट किस प्रकार से एक्सरे ट्यूब के लिए नेसेसरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां पर आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो करंट है उसके टाइप कौन कौन से हैं और वो टाइप्स फिर आगे चलकर एक्सरे ट्यूब में कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए जरूरी होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए किस प्रकार से, जैसे कि जो आपका फिलामेंट है, फिलामेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, फिलामेंट को हीट कराने के लिए ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हो, वहां पर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी अपन प्रोड्यूस करवाते हैं। उसी के साथ साथ एक्सरे ट्यूब को किस प्रकार की अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ताकि ट्यूब करंट से उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्सीलरेट करवाकर एक्सरे का प्रोडक्शन करवाया जा सके। साथ ही साथ इसके अंदर जब अपन बेसिक एक्सरे सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक एक्सरे सर्किट होगा जहां पर एक्सरे ट्यूब कंप्लीट हो जाने के बाद में किस प्रकार से एक संपूर्ण एक्सरे ट्यूब कार्य कर रही है उसके बारे में बताया जाएगा। कौन कौन सा करंट वहां पर फ्लो करवाया जा रहा है, किस किस चीज का वहां पर यूज किया जा रहा है, जैसे काफी सारे कंपोनेंट्स हो गए आपके, रेजिस्टर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, एसी करंट का अपन वहां यूज लेंगे, डीसी का कहां यूज लेंगे, सभी के बारे में बेसिक एक्सरे सर्किट के अंदर बताया जाएगा। उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यहां पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपन एक वर्ड में देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से सीधा सीधा समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो एक्चुअल में क्या है, कौन कौन से वायर से या किस प्रकार के वायर से अपन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छे से करवा सकते हैं, कहां कहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी। ठीक है, जैसे फैन को चलने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, बल्ब को जलने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अपने लैपटॉप, मोबाइल, वो जितने भी जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, उनको चलने के लिए किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। जब इन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन जानेंगे तो जानने के बाद में जब बेसिक एक्सरे सर्किट आपको पढ़ाया जाएगा तब वहां पर बताया जाएगा कि एक्सरे ट्यूब के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहां पर किस प्रकार से कार्य करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखिए। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे। किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। An electric current is a flow of charged particle such as electron or ions moving through an electric conductor or space। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक करंट को अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कहा जा सकता है कि किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने दे, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या चीज होती है। ठीक है, तो एक कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो इजीली हो जाए, किसी प्रकार का वहां पर रेजिस्टेंस एक प्रकार से प्रोड्यूस ना हो, तो उसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की रेट को
ठीक है, फ्लो की दर को करंट कहा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? कूलाम होती है। ठीक है, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होती है। एक सेकंड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू पर यूनिट टाइम एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू पर यूनिट टाइम एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक स्पेसिफिक पॉइंट से पर यूनिट कितने चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है उसे बोला जाएगा ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू पर यूनिट टाइम एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, कितने चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, उसे अपन किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? उसे कहा जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए एक बार, करंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर टाइम एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। करंट क्या हो गया? करंट हो गया कि कितने चार्ज किसी स्पेसिफिक पॉइंट से एक सेकंड में कितने फ्लो कर रहे हैं या निकल रहे हैं, उसे ही क्या बोला जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट या करंट। और करंट की ऐसा यूनिट अपन ने पहले देख ली थी कि क्या होती है ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलाम। ठीक है, जिस सी से भी अपन क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। करंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच लार्जर फिगर्स इंडिकेटिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो आपका करंट है, करंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी इन ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं अपन कंडक्टर। ठीक है, तो किसी कंडक्टर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास हो रही है उसे ही क्या बोला जाएगा? करंट बोला जाएगा, विद ए लार्ज फिगर इंडिकेटिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जितनी सरफेस एरिया बड़ा होगा उसका उतना ही इलेक्ट्रिक एक प्रकार से करंट अपन बता सकते हैं। करंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए डिजिटल मल्टीमीटर। और करंट को एक डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ए कंडक्टिंग वायर देयर इज द मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक जो कंडक्टिंग वायर जो होता है, जैसे आयरन का वायर, सिल्वर का वायर, ठीक है, अलग अलग जो एक प्रकार से वायर्स होते हैं उनकी अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। रेसिस्टिविटी के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि रेसिस्टिविटी क्या होती है। उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट समझना पड़ेगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी देखिए, अकॉर्डिंग टू जो आपके मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के आपके क्या नाम से वायर्स बने रहते हैं, उन वायर्स के प्रकार के आधार पर बताया जाता है कि किस प्रकार के वायर में कितना इलेक्ट्रिक करंट कितनी इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कंडक्टिंग वायर जो अपन यूज लेते हैं, तो कंडक्टिंग वायर के अंदर जैसा कि वो मेटल के बने हुए हैं, तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिक करंट के अप्लाई किए हुए। जब तक उसके अंदर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपनी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं करते, मतलब इधर उधर डायरेक्शन। देखिए इस प्रकार से शुरुआत में जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वो इस प्रकार से रहते हैं, जैसे बिना, ये आपका एक वायर है, इसको मैंने लार्ज करके बताया है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का जो एक प्रकार से नेट चार्ज है वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, नेट चार्ज कैंसिल कर देने के कारण क्या होगा? इसके अंदर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही इसके अपन कोई भी ईएमएफ या कोई भी करंट अप्लाई करवाएंगे बाहर किसी दूसरे वायर से, ठीक है, इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करवाने पर क्या होगा? सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डायरेक्शन वन एक प्रकार से एक ही दिशा में हो जाएगी। तो यहां पर आपका एक प्रकार से ये फ्लो करेगा आपका इलेक्ट्रिक
ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपका एक प्रकार से यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन ए कंडक्टिंग वायर देयर इज ए मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड टू द एटम सो दे कैन मूव फ्रीली विद इन द मेटल वायर। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक प्रकार से लूजली बाउंड होते हैं एटम से। ठीक है, लूजली बाउंड का मतलब जो एटम्स होते हैं इनके, इन एटम्स से क्या होते हैं, लूजली बंधे हुए होते हैं, ढीले बंधे हुए होते हैं। जैसे ही इनको हल्की सी कोई एनर्जी मिलेगी, ये क्या करेंगे, वहां से ब्रेक डाउन होकर आगे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया था कि ये कोई एटम है, एटम के इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग शेल्स मौजूद होती है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अपनी अलग अलग एनर्जी के साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लूज एनर्जी के साथ क्या हुआ है, बाउंड है। जैसे ही एक्सटर्नल कोई एनर्जी इसको मिलेगी, एक्सटर्नल एनर्जी मिलते ही क्या होगा, ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी तोड़कर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे ही मेटल के किसी एक वायर के अंदर, जैसे शुरुआत में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूजली एटम से बाउंडेड होते हैं, इनको हल्की सी कोई एनर्जी मिलती है, क्या करेंगे, ये सारे के सारे टूटकर एक प्रकार से बाहर आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है, बाउंडेड होने के कारण बाहर से कोई इनको ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलते ही ऊर्जा इनके अंदर ट्रांसफर हुई। अब अत्यधिक ऊर्जा हो जाने के कारण क्या करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आगे की तरफ फ्लो होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अप्लाइड ईएमएफ, जब तक किसी भी प्रकार का कोई ईएमएफ अप्लाई नहीं किया जाता, वायर के अंदर जब तक किसी भी प्रकार का कोई भी ईएमएफ अप्लाई नहीं किया जाता, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली, तब तक क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शुरुआत में जब तक इसके अंदर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी अपन ने प्रोवाइड नहीं कराई, जैसे तार है, ठीक है, जब तक कोई केबल का तार पड़ा हुआ है, उस केबल के तार ने आपको जब तक उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवाई, घर में होता है, ठीक है, घर में जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं अपन फैन। ठीक है, अब फैन को चलाने के लिए अपन क्या करते हैं, बोर्ड के अंदर प्लग को लगाते हैं। बिना बोर्ड के अंदर प्लग लगाए, उससे पहले जो वायर थी उसकी, उस वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमली मूवमेंट था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो रैंडमली मूवमेंट क्या करता है, तो नेट फ्लो चार्ज उनका जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं। एक की डायरेक्शन दूसरे से क्या हो जाएगी, एंटी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। विपरीत क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने प्लग को बोर्ड के अंदर लगाया, तो उसके अंदर से क्या होगा, सारे एक प्रकार से जो बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी वो वायर के अंदर आ जाएगी। एक प्रकार से बोर्ड से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर फ्लो करने लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही बोर्ड के अंदर प्लग लगाते ही उस वायर के अंदर क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेंगे, एक डायरेक्शन में कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, in the absence of any externally applied EMF, these free electrons move randomly, therefore the net flow charge is zero, जिससे क्या होगा, नेट फ्लो चार्ज आपका जीरो हो जाएगा। When an electric field is applied to the wire, the electrons feel a force and begin to accelerate and gain kinetic energy। जब वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, जैसा मैंने बताया, जिसे अपन प्लग क्या करते हैं, बोर्ड के अंदर लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स फील ए फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे। क्यों, क्योंकि जो पीछे से एक प्रेशर लग रहा है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो अप्लाई होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं फोर्स एंड बिगन टू एक्सीलरेट एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर रैंडमली मोशन कर रहे थे, रैंडमली मोशन करने के कारण जैसे ही इनके ऊपर कोई ईएमएफ अप्लाई होता है, ठीक है, ईएमएफ अप्लाई होने के कारण क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वन डायरेक्शन मूवमेंट करने लगेंगे, क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जिसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, धक्का एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं, फोर्स यानी धक्का लगाना, किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना।
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा तो ये आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे। आगे की तरफ मूवमेंट करने से जो इनके एक प्रकार से मूवमेंट से पीछे की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन एंड बिगिन टू एक्सीलरेट एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही ये आगे की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो होती है अपनी गतिज ऊर्जा। तो ये काइनेटिक एनर्जी किनके लिए होगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है। कंडक्टर के बारे में मैंने बताया कि कंडक्टर से क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। इफ देयर इज ए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यदि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, इसके बारे में बताऊंगा अभी, उदाहरण के लिए देखना। यदि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा बिटवीन टू एंड्स, उसके दो सिरों के बीच, ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज नीड टू मेक ए करंट फ्लो। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है, जो कंडक्टर आप यूज ले रहे हो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में, ठीक है, दोनों एंड्स पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब जाकर कोई इलेक्ट्रिक जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो हो पाएगा। देखिए किस प्रकार से, इसके कहने का मतलब ये है, जो आप एक इलेक्ट्रिक वायर यूज जो ले रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर जो अपन यूज ले रहे हैं, इसके अंदर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है, रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं इस प्रकार से। अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का ईएमएफ अपन ने प्रोड्यूस नहीं करवाया, ठीक है। ये यहाँ पर किसी प्रकार का अपन बल्ब ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन यूज लेंगे एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब है, ठीक है। उदाहरण के लिए समझना, शुरुआत में ये जो आपका एक प्रकार से कंडक्टिंग जो वायर दिखाई दे रहा है, इस कंडक्टिंग वायर के यहां पर भी और यहां पर भी पोटेंशियल इक्वल है। सबसे पहले तो यहां पर इक्वल और यहां पर भी इक्वल। अब इसके अंदर बिना कोई ईएमएफ अभी तक अपन ने इसको बोर्ड के अंदर अप्लाई नहीं किया, ठीक है, बोर्ड के अंदर लगाया नहीं इसको। उससे पहले क्या है, ये एक प्रकार से इसके अंदर दोनों पोटेंशियल पर, दोनों एंड्स पर पोटेंशियल इक्वल है। अब इसको फ्लो करवाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही इसको बोर्ड पर लगाया जाएगा, इस प्रकार से बोर्ड पर लगाया जाएगा, बोर्ड पर लगाने के बाद में क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल अलग हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल अलग हो जाएगा, ठीक है। जब यहां पर पोटेंशियल अलग होगा और यहां पर पोटेंशियल अलग होगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो कर पाएंगे। और जब ये एक प्रकार से जब अपन इसको ऑन करेंगे, ऑन की कंडीशन में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ से प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ फ्लो करने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, अब फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, ईएमएफ अप्लाई होगा। ईएमएफ अप्लाई होने की वजह से क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे, और आगे की तरफ मूवमेंट करने से यहां पर प्रोड्यूस होगा आपका एक प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बल्ब इल्यूमिनेट हो जाएगा, या बल्ब एक प्रकार से ग्लो करने लगेगा, या लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इस प्रकार से जब तक दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए दोनों एंड्स पर क्या है, एक प्रकार से नेसेसरी है कि पोटेंशियल क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, और जो करंट का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, ये एक वायर का अपन उदाहरण ले सकते हैं वापस, ठीक है। जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस साइड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो करंट का जो फ्लो होता है वो होता है आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अपन एक प्रकार से बोल सकते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो है आपके एम्पियर। वो क्या है, एम्पियर। इससे पहले अपन ने जो पढ़ी थी वो थी आपके एक प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो अपन ने ऐसा यूनिट पढ़ी थी वो थी आपकी कूलम, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो आपके एक प्रकार से ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए जो यहाँ पर ये एक प्रकार से जो बल्ब है, ये बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, इसको ऑन करने के लिए क्या किया गया है, एक बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, एक बैटरी का टर्मिनल क्या है, यहाँ पर एक बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर बैटरी के लिए गए हैं, दो एंड है, ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इस एनर्जी से क्या होता है, ये फिलामेंट अंदर का हीट होता है। हीट होने के प्रकार से ये एक प्रकार से ग्लो करने लगता है। ठीक है, ग्लो करने की वजह से सारा बल्ब एक प्रकार से इल्यूमिनेट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वापस आकर इसमें एंड होता है पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी करंट की जो डायरेक्शन होगी, वो करंट किस प्रकार से फ्लो करेगा, वो करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया और इस प्रकार से करंट का फ्लो हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल जरूरी है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स अपना एक सर्किट पूरा नहीं कर लेते, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स अपना सर्किट पूरा नहीं कर लेते तब तक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं बनेगी, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं बनेगी तो बल्ब ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर एम्पियर की डेफिनेशन दी गई है। एम्पियर की देखिए, एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, 6.24 into 10 to power 18 ये होता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मूविंग ए स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एक प्रकार से 1 एम्पियर क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया अपना करंट, जो कि 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से। जैसे ये एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, यहां पर ले लेते हैं, ये वाला एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। ठीक है, इस स्पेसिफिक पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहे हैं, वो उसको क्या बोला जाएंगे अपन, 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक प्रकार से जो करंट होगा वो 1 कूलम होना चाहिए, और 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट से कितने फ्लो कर रहे हैं उसे ही क्या बोला जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए करंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से फ्लो कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हो गई और ये करंट की डायरेक्शन हो गई इसके अपोजिट। यहाँ पर रेसिस्टर लगा रहता है, जो कि क्या करता है, रेसिस्टर आपके एक प्रकार से अपोज करता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को, या एक प्रकार से इलेक्ट्रिक जो करंट है या इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के भी अपन प्रकार पढ़ेंगे, जो एक्सरे ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स के अंदर काम में आएंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, किस किस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट है,
एक तो है डीसी और एक है एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। ये वही है जो 11th 12th में बेसिक के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, बस इनका यूज अपने एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर या रेडियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है जहां पर एक्सरे ट्यूब या वेरियस जितने भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, वहां पर किस किस प्रकार से यहाँ पर इनका यूज किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डीसी एंड एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वन डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक सीधी डायरेक्शन में होता है, बार बार उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। और यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, एक बार आगे की तरफ फ्लो करेंगे, एक बार पीछे की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि इनका जनरेशन जो हो रहा है वो अलग चीज से हो रहा है, वो एसी जनरेटर से हो रहा है। वो किस प्रकार से हो रहा है आगे देखेंगे। और यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट का जो एक प्रकार से जनरेशन जो हो रहा है, जनरेट जो हो रही है डीसी, वो किसी एक स्पेसिफिक स्रोत से हो रही है, एक स्रोत से हो रही है जहां पर ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को एक प्रकार से सेव किया गया है, रखा गया है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को वापस क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, जैसे बैटरीज होती है, बैटरी में अपन क्या करते हैं, पहले चार्ज कर लिया जाता है और चार्ज करने के बाद जब उसका यूज किया जाता है तब वहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो एक डायरेक्शन में निकलते हैं। देखिए इनका किस प्रकार से यूज होता है, उसके दोनों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में क्या होगा, डायरेक्ट करंट का यूज कहां होगा उसके बारे में देखिए। द डायरेक्ट करंट इज कॉमनली यूज्ड इन पावर बैटरीज। जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट का यूज अपन मेनली कहां करते हैं, मेनली डायरेक्ट करंट का यूज किया जाता है पावर बैटरीज के अंदर, जैसे पावर बैंक हो गया, मोबाइल हो गई, ठीक है, सेल फोन सारे हो गए, जो घड़ी हो गई, लैपटॉप हो गई, जहां पर अपने को इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से, ये नहीं कि लाइट आ रही है और अपन ने बोर्ड में प्लग लगाया हुआ है तब जाकर ही वो काम कर रहा है, नहीं। जैसे फोन आपका एक बार चार्ज करने के लिए बाद कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लैपटॉप्स हो गए, बैटरीज हो गई, ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक बार चार्ज करने के बाद में या एक प्रकार से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के बाद में वो नेक्स्ट आगे टाइम तक चलते रहते हैं। तो ये क्या है, डीसी का उदाहरण। द डीसी करंट इज कॉमनली यूज्ड इन पावर बैटरीज, जहां पर पावर बैटरीज के अंदर अपन क्या करते हैं, डीसी का यूज करते हैं। इन बैटरीज द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस साइड से होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तब जाकर क्या करें, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज कांस्टेंट, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और जो एक प्रकार से बैटरी के टर्मिनल्स के अंदर जो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, तब जाकर वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर सेव्ड रहती है। बाद में कोई कंडक्टिंग वायर जाकर अपन उसमें यूज करेंगे या एक प्रकार से कंडक्टिंग वायर उसके अंदर जाकर जोड़ेंगे, जोड़ने पर कंडक्टिंग वायर जहां पर बैटरी के अंदर जोड़ा गया है और जहां पर कंडक्टिंग वायर खत्म हो रहा है वहां पर अगर कोई अदर जो डिवाइस लगा हुआ है वो अगर ऑन होता है तब जाकर इनके एंड्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंस होगा, और तब जाकर वो सेव्ड जो एनर्जी है वो आगे जाकर उस इक्विपमेंट तक जाएगी। उदाहरण के लिए समझना, ये क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समान, एक से था। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से, ये कोई बैटरी हो गई, ठीक है, इस प्रकार की होती है, एक है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और एक है नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी के जो वायर्स हैं, वायर से यहां जुड़ा हुआ है कोई बल्ब, ठीक है, बल्ब का उदाहरण लेते हैं सबसे बेस्ट, ये बल्ब लगा हुआ है। जब तक अपन इन वायर्स को शुरुआत में क्या करते हैं, इन वायर्स को अपन नहीं जोड़ते एक प्रकार से, ये बैटरी है और बैटरी के टर्मिनल से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो शुरुआत में क्या होता है, इस बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ रहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल रहता है, इक्वल रहता है, मतलब एक प्रकार से इसको अपन बोल सकते हैं ऑफ की कंडीशन होती है। ठीक है, ऑफ की कंडीशन में ये पोटेंशियल इक्वल है तो बैटरी सेव्ड है। ठीक है, अभी तक उसकी ऊर्जा सेव रहेगी, प्रिजर्व रहेगी।
जैसे ही कोई कंडक्टिंग वायर इसके अंदर अपन लगाएंगे, कंडक्टिंग वायर लगाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं जैसे पानी की टंकी होती है, ठीक है, पानी की टंकी के अंदर ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ये इसका क्या है, पाइप है, और पाइप से यहाँ पर नल आगे जुड़ा होता है, यहां से देखो और नीचे ये पानी निकलेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब तक टंकी के अंदर पानी रखा हुआ है और जब तक अपन यहाँ पर नल को ऑन नहीं कर देते, ऑन करने की वजह से क्या होगा, यहां से नीचे से एक प्रकार से पानी ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन करने की वजह से। जब तक यहाँ पर पोटेंशियल एक प्रकार से ले सकते हैं अपन, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग नहीं होगा, यहाँ पर ऑन है और यहाँ पर भी अपन ऑन नहीं कर देते, तब तक क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर नहीं निकलेगा, इस पाइप के अंदर पानी का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा एक प्रकार से। उसी उदाहरण को अपन यहाँ लेते हैं, जब तक यहाँ और यहाँ पोटेंशियल अलग अलग नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। सेम एक प्रकार से अपन उदाहरण के लिए लिया है, ठीक है, वो पानी की टंकी और नल का अलग है, यहाँ पर बैटरी का अलग है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा। जब तक यहाँ पर ऑन ऑफ इक्वल नहीं रहेगा, एक प्रकार से यहाँ पर ऑन करेंगे और यहाँ पर ऑन करेंगे, यहाँ पर प्रेशर अलग रहेगा, यहाँ पर प्रेशर अलग रहेगा, जब तक अलग अलग प्रेशर यहाँ पर नहीं होगा तब तक इस पाइप से इलेक्ट्रॉन्स का या एक प्रकार से पानी का फ्लो होगा या नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पर डिफरेंस हुआ, यहाँ पर पानी का फ्लो होने लगेगा, यहाँ पर ये एक प्रकार से पानी ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब बैटरी के इस टर्मिनल पर और यहाँ पर पोटेंशियल जब तक अलग अलग नहीं होगा, यहाँ और यहाँ, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये आपका बल्ब ऑन नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर अलग अलग हुआ और बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक अपन डायरेक्ट करंट को समझ सकते हैं। इन बैटरीज द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड द पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। The potential difference between the terminals of the battery is constant। यहाँ पर constant है, so it is called direct current, इसलिए इसको direct current बोला जाता है। In direct current, the electric charge flow in one direction constantly and does not change the direction। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो constantly फ्लो होता है, इस प्रकार से only constantly क्या करता है, वो फ्लो करता है। कैसे, यदि अगर ये रेगुलरली चेंज होता जाए, जैसे 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। उदाहरण के लिए फोन हो गया, फोन के अंदर बैटरीज लगी रहती है, वो है आपकी डीसी पावर बैटरी का उदाहरण, ठीक है। अब डीसी पावर बैटरी से कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी आई जा रही है तो आपकी क्या है, फोन की डिस्प्ले एक प्रकार से ऑन है, ठीक है। उदाहरण के लिए लेंगे दूसरा उदाहरण, आपके जो सीलिंग साइड्स पर जो बल्ब लगे रहते हैं, फैन जो लगा हुआ है, तो बल्ब के अंदर आप देख सकते हो, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, तो मोबाइल फोन को स्लो मोशन पे करके एक बार बल्ब की साइड करनी है, ठीक है। बल्ब की साइड जैसे आप करोगे तो फोन के अंदर वो लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी। अब वो ब्लिंक करती हुई क्यों दिखाई दे रही है, उस ब्लिंक करती हुई दिखाई देने का कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी एक बार वहां जा रही है, एक बार नहीं जा रही, एक बार जा रही है, एक बार नहीं जा रही। और ये जाने और आने का जो क्रम है, ठीक है, आने और जाने का जो एक प्रकार से टाइमिंग होती है, तो वो टाइमिंग होती है 15-50। ये आपको एसी के अंदर बताऊंगा मैं, अभी के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट का जो फ्लो होता है वो कॉन्स्टेंटली वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वन डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट देखो, The direct current has a constant magnitude and direction। जो डायरेक्ट करंट होता है वो constant magnitude and one direction ही क्या करता है, रखता है, ठीक है। Only one direction में क्या करता है, वो फ्लो करता रहता है, इस प्रकार से। डायरेक्ट करंट may be obtained from the alternating current by the rectifiers, ठीक है। और जो डायरेक्ट करंट का जो एक प्रकार से जनरेशन जो होता है, जनरेट जो होती है, वो किस प्रकार से होता है, आपके एसी करंट से ही होता है। और एसी करंट से किस प्रकार से, एसी करंट से करंट ये चेंज होता है रेक्टिफायर की वजह से, ठीक है। शुरुआत में जो आपका एक प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है, ये एसी है, इस एसी को कन्वर्ट किया जाता है डीसी के अंदर, वो कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर की वजह से, रेक्टिफायर
रेक्टिफायर की मदद से। रेक्टिफायर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पहले उसके लिए एसी और डीसी को जानना जरूरी है, ठीक है। तो रेक्टिफायर द्वारा क्या किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। डायरेक्ट करंट में बी कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेटिंग करंट बाय इन्वर्टर्स। और जो डायरेक्ट करंट है वो डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है, इन्वर्टर की मदद से। देखिए घरों के अंदर अपन ये उदाहरण देख सकते हैं, घरों के अंदर उदाहरण किस प्रकार से, इन्वर्टर जो लगाया जाता है, इन्वर्टर के अंदर ही रेक्टिफायर का भी कार्य होगा, जो क्या करेगा, आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी के अंदर भरने का कार्य करेगा। बैटरी जैसे ही बढ़ जाती है इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर की जो अंदर ही रेक्टिफायर लगा होता है, ठीक है, उस रेक्टिफायर की वजह से क्या होगा, बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भर दी जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रिजर्व हो गई, भर गई, वहां पर एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करके बैटरी के अंदर चार्ज कर दिया गया है, ठीक है। अब उस डीसी को, अब उस बैटरी के अंदर जो डीसी भरी हुई है, ठीक है, सेव्ड है, अब उस डीसी को अगर आप डायरेक्टली इस बैटरी से किसी भी चीज को चलाने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली, जैसे यहां पर फैन हो गया, ये फैन हो गया, ठीक है, अगर इस फैन को डायरेक्टली चलाने की कोशिश करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए, या एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से इसके अंदर वोल्टेज इंक्रीज हो जाए, वोल्टेज बन जाए, फॉल्ट हो जाए, बल्ब डायरेक्टली अपन लगाएंगे तो बल्ब के फ्यूज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पर क्या किया जाएगा, इस प्रिजर्व डीसी को, इस सेव्ड डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करके, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कन्वर्ट करके पूरे हाउस के अंदर क्या किया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो प्रोवाइड कराने के लिए वहां पर कौन सा डिवाइस कनेक्ट रहता है, वहां पर कनेक्ट रहेगा आपका पहला इन्वर्टर। जो इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर आपके डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य इन्वर्टर करता है। डीसी हैज द कंबाइन ऑफ ए प्लस एंड माइनस साइन, ए डॉटेड लाइन और ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डीसी क्या होता है, डीसी के अंदर आपको प्लस और नेगेटिव साइन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से जितनी भी बैटरीज होती है, बैटरीज के ऊपर आपको प्लस और नेगेटिव का साइन मिल जाएगा, जहां पर प्लस और नेगेटिव के अंदर अलग अलग वायर्स अपन कनेक्ट करते हैं, माइनस के ऊपर माइनस का और प्लस के ऊपर प्लस का, तब जाकर इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करेंगे और यहां पर लगा हुआ कोई भी डिवाइस कार्य करेगा। डिवाइस कार्य करने के दौरान वापस यहां से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तब जाकर एक ये पूरा सर्किट बनेगा। और एक सर्किट से ही, ठीक है, ये नहीं कि ओनली इस इक्विपमेंट को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ही तो जरूरत है, एनर्जी की ही तो जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच तो जाएंगे लेकिन इसको ऑन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट की भी तो आवश्यकता है। वो इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से ऑन होगा, वो होगा जब ये सर्किट पूरा बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आकर किसमें एंड होंगे, इस पॉजिटिव साइन के अंदर एंड होंगे, तब जाकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा और इस इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पाएगा, ठीक है। और जो अपन इसको मेजर करते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की मदद से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की मदद से अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये इसका साइन होता है, ये डीसी, इस प्रकार से आप इसको मेजर या लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, एग्जांपल के लिए अपन यूज ले सकते हैं डीसी के अंदर, जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, मोबाइल फोन्स की बैटरीज हो गई, फ्लैश लाइट्स हो गई, फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन हो गए, जो टीवी वगैरह होते हैं जहां पर अपन क्या करते हैं, डीसी का यूज लेते हैं, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा चलने लग गए, ठीक है, तो कार्स हो गई इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है, या बाइक हो गई, स्कूटीज हो गई, तो वहां पर भी बैटरीज रहती है जहां पर उनको चार्ज किया जाता है। चार्ज कराने के बाद में ही वो क्या करती है, कार्य करती है। ये नहीं कि यहाँ पर वायर लगा हुआ है उसको वायर नहीं, ये नहीं है, प्लग से वायर कनेक्ट कितनी दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो उनके लिए एक डीसी एनर्जी की आवश्यकता होती है, डीसी बैटरीज की आवश्यकता होती है, जिनको पहले वहां पर चार्ज को स्टोर कर लिया जाता है और बाद में उनसे फंक्शन करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट किस प्रकार से फंक्शन करता है, या अल्टरनेटिव करंट का कार्य क्या है, वो चीज जिसको एसी भी बोला जाता है, ठीक है। इन अल्टरनेटिंग करंट द इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके अंदर जो देखिए डीसी के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज वन डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं,
लेकिन इसी एसी के अंदर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एसी की जो जनरेशन हो रही है, एसी जो जनरेट हो रही है वो एक प्रकार से एसी जनरेटर से हो रही है, ठीक है। अब वो एसी जनरेटर किस प्रकार से कार्य करता है वो देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज ऑफ द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से, ये तो डीसी इस प्रकार से फ्लो कर रहा था, ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट किस प्रकार से करेगा, जैसे मान लीजिए एक टाइम के लिए वो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन एक टाइम इंटरवल बाद में क्या करेगा, वो नेगेटिव टर्मिनल पर क्या आएगा, फिर एक टाइम बाद में पॉजिटिव, फिर एक टाइम बाद में नेगेटिव। तो इस प्रकार से एक बार के लिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और एक बार के लिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब जैसे डायरेक्टली कभी कभी उदाहरण के लिए देखा जाता है कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक झटका, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो एक सेकंड के लिए अगर माना जाए, सपोज किया जाए, तो वो वहां से छूट भी सकता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम के लिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है और एक सेकंड के लिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के अंदर प्रोवाइड होती है और एक सेकंड के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती, वो है आपकी 50, जिसको हर्ट्ज के रूप में माना जाएगा, मेजर किया जाता है 15 हर्ट्ज। 15 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एक सेकंड में ये एक सेकंड हो गई, एक सेकंड के अंदर कितनी बार इलेक्ट्रिकल चार्ज अपनी डायरेक्शन में चेंजेस कर रहे हैं। तो एक सेकंड में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज कितनी टाइम के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, 15 टाइम के लिए, ठीक है। 50 बार के लिए आती है और 50 बार के लिए इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज। 15 हर्ट्ज एसी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली अपन यही यूज लेते हैं, ठीक है। इट हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज एट 213 वोल्टेज। 15 हर्ट्ज का अपन यूज लेते हैं 230 वोल्टेज के ऊपर, और 40 हर्ट्ज का अपन यूज लेते हैं 220 वोल्टेज पर। जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है या जो आती है वो इस रेट की आती है, 14 हर्ट्ज एंड 220 वोल्टेज की। तभी तो जाकर 220 जो वोल्टेज होती है वो अपने को डबल होकर लगती है, ठीक है। सुना होगा 440 वोल्ट का झटका वगैरह, ठीक है। इस प्रकार से लगता है कि 220 जो वोल्टेज आती है वो डबल होकर अपने को लगती है, इसलिए, ठीक है। इट मींस दैट द करंट चेंज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव 15 टाइम्स पर सेकंड। इस 15 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, जो करंट है वो क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव 15 टाइम्स पर सेकंड, 50 टाइम, यानी कि 50 बार, एक सेकंड में 50 बार अपने डायरेक्शन में चेंजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द वोल्टेज इन एसी सर्किट आल्सो पीरियोडिकली रिवर्स बिकॉज ऑफ द करंट चेंज डायरेक्शन, ठीक है। एसी सर्किट्स में क्या होता है, एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या होता है, पीरियोडिकली रिवर्स जाता है, एक टाइम बाद में रिवर्स जाता है, बिकॉज ऑफ करंट चेंज डायरेक्शन, क्योंकि करंट क्या करता है, अपनी डायरेक्शन में चेंजेस करता है। करंट क्या करता है, अपनी डायरेक्शन में चेंजेस करता है, इसके लिए वोल्टेज क्या होता है, पीरियोडिकली रिवर्स जाता है। देयरफॉर द अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअसली चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या करता है, ये डायरेक्शन के अंदर और अपने मैग्नीट्यूड के अंदर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली क्या करता है, चेंजेस करता है। इस प्रकार से ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो क्या करता है, ये पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन और अपनी डायरेक्शन के साथ साथ अपने मैग्नीट्यूड दोनों में ही क्या करता है, चेंजेस करता है। एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी आइडेंटिफाइड इन वेव फॉर्म, ठीक है। जो ये एक प्रकार से जो ये फॉर्म होती है वेव फॉर्म वाली, ये वाली फॉर्म, ठीक है। इस वेव फॉर्म को क्या बोला जाता है, साइन वेव भी इसके बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी ओनली कांस्टेंट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसको अपन डीसी के लिए इंडिकेट कर रहे थे। एक हो गई आपकी वेव फॉर्म, ठीक है। इस वेव फॉर्म को क्या बोला जाता है, साइन वेव भी बोला जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड एज इलेक्ट्रिक पावर
फॉर हाउस होल्ड एंड हेवी मशीनरी, ठीक है। और एसी का यूज अपन क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, एसी का यूज जनरली अपन करते हैं हाउस होल्ड इक्विपमेंट हो गए जितने भी, ठीक है, जैसे मोटर हो गई, फैन हो गया, लाइट हो गई, जितनी भी मशीन्स होती है, ठीक है, उनके लिए अपन क्या करेंगे, एसी का यूज लेते हैं। एंड हैवी मशीनरीज, और बड़ो बड़ो जो कारखाने जो होते हैं, कारखानों के अंदर बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है उनको चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, एसी पावर की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखिए एसी और डीसी के अंदर, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। अल्टरनेटिव करंट, it is easy to be transferred over longer distance between two cities without much energy loss, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एसी को एक सिटी से दूसरी सिटी या लॉन्ग डिस्टेंस तक अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेवल करवा सकते हैं, भेज सकते हैं। जो एसी जो आती है, देखे होंगे खंबे बड़े बड़े, ठीक है, इस प्रकार के, इस प्रकार के जो आपने खंबे देखे होंगे कभी रोड पर, ठीक है, वहां पर एक से दूसरी एक प्रकार से वायर कनेक्ट रहता है, ठीक है। सिटी टू सिटी इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जा सकती है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है वो होती है एसी वाली इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी होती है, एसी वाली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक सिटी से दूसरी सिटी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक अपन इजीली सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, विदाउट मच एनर्जी लॉस, और जिसके अंदर भी ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता, विदाउट, ठीक है, जहां पर ज्यादा एनर्जी का लॉस भी नहीं होता। द रोटेटिंग मैग्नेट्स, पहले इसका देखते हैं दूसरी डीसी। डीसी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट लॉसेस इलेक्ट्रिक पावर। अब जो डीसी होता है, डीसी के अंदर एक प्रकार से फिक्स्ड अपन इलेक्ट्रिसिटी या फिक्स्ड एनर्जी उसके अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना लंबा कंडक्टर वायर रहेगा उसके अंदर उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे। जितना छोटा कंडक्टर वायर रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो करेंगे, और जो उनके इक्विपमेंट जो लगा हुआ है वो इजीली कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डीसी के अंदर ये डीसी बैटरी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आगे भेजने के लिए यहाँ पर कंडक्टर जो वायर लगा हुआ है, कंडक्टर वायर एक अपन सीमित लिमिटेशन का ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वायर लेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करेंगे, और इसके अंदर ओनली क्या है, एक प्रकार से लिमिटेड एनर्जी है। क्या है इसके अंदर, लिमिटेड एनर्जी। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक लिमिटेड ही रेंज तक भेज सकते हैं, ज्यादा दूरी तक इसको नहीं भेजा जा सकता। जितना अधिक अपन एक प्रकार से कंडक्टिंग वायर जो यूज लेंगे, जितना थिक कंडक्टिंग वायर यूज लेंगे, जितना लॉन्ग कंडक्टिंग वायर यूज लेंगे, उतनी ही एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा वहां पर। द रोटेटिंग मैग्नेट्स कॉज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लो। एसी का जो जनरेशन होता है वो मैग्नेटिक, एक प्रकार से जो इसका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर नहीं बोलेंगे, एक प्रकार से इसका जो जनरेटर हो जो होता है वो मैग्नेटिक के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार क्या करता है, एक डायरेक्शन में घूमता है, और जैसे ही दूसरी डायरेक्शन में घूमने लगता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेट्स कॉज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो। जो एक प्रकार से मैग्नेट जो होती है वही इसके अंदर क्या करती है, इलेक्ट्रिक फ्लो के अंदर चेंजेस करवाती है। द स्टडी मैग्नेटिज्म मेक्स डीसी फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन। और यहाँ पर जो कार्य करता है वो करता है अपने स्टडी मैग्नेटिज्म, यानी कि एक जगह पर रुककर कार्य करने वाला मैग्नेटिज्म, जो क्या करवाता है, डीसी को एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। नेक्स्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डिपेंडेंट अपॉन द कंट्री, ठीक है, ये डिपेंड करती है कंट्री पर। इंडिया के अंदर 15 हर्ट्ज अपन यूज लेते हैं, और बाहर जो अपन यूज लेते हैं 16 हर्ट्ज आउट ऑफ कंट्री यूजेस होती है। डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी, डीसी की क्या होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, और एसी की 15 to 16 हर्ट्ज होती है। 15 हर्ट्ज अपन इंडिया के अंदर यूज लेते हैं, और 16 हर्ट्ज आउट ऑफ इंडिया यूज, जैसे यूके, यूएस, ये पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान वाले तो शायद 30-40 पर ही होंगे, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री जो एक प्रकार से डेवलप्ड जो कंट्री है उनके अंदर 16 हर्ट्ज पावर वहां पर यूज होती है।
इसी के साथ साथ देखिए, इन एसी द फ्लो ऑफ सर्किट चेंज इट्स डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पीरियडिकली। एसी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जैसे एक प्रकार से पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, इस प्रकार से। इट फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन स्टेडली, ठीक है, ये क्या करती है, एक डायरेक्शन में फ्लो करती है इस प्रकार से। तो डीसी, ये तो डीसी फ्लो करती है, और एसी किस प्रकार से करती है, पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन चेंजेस करती रहती है। इलेक्ट्रॉन इन एसी कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्डेड। इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है, एसी के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ पीछे की तरफ, इस प्रकार से चेंजेस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड, इसके अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसको बोला जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ये डीसी का उदाहरण है जहां पर एक बैटरी से एक फैन को चलाया जा रहा है, ठीक है। फैन के साथ साथ अपन यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, किसी भी बल्ब वगैरह का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस साइड हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और करंट का फ्लो कहाँ से होगा, करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एसी सोर्स होता है, यानी कि यहाँ पर अपन अप्लाई कर रहे हैं 220 वोल्टेज। अब ये 220 वोल्टेज एक बार के लिए इस साइड जाएगा और एक बार के लिए इस साइड जाएगा, तो 220 प्लस 220 कितना हो जाता है, इस प्रकार से 440 वोल्टेज होता है। और जो ये आपका एक प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है ओवन वगैरह, ठीक है, जहाँ पर फूड को गर्म किया जाएगा, इसको ऑन करने के लिए, इसको चलाने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की अपने को रिक्वायरमेंट है, उसको यहाँ पर अपन यूज करेंगे। ये देखिए, डीसी क्या करता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओनली वन डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। और यहाँ पर एसी क्या करता है, पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एक बार के लिए पॉजिटिव, एक बार के लिए नेगेटिव, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपकी क्लास आज यहाँ समाप्त होती है। एसी और डीसी के बारे में अपन ने जाना। यदि आपको एसी और डीसी से या एसी और डीसी के संबंध में कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।